माँ हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी छुट्टी जाना है सऊदी अरब से। भाई हम कैसे जा सकते हैं? हम क्या बोलने से हमको कफील छुट्टी देगा? और कफील छुट्टी नहीं दे रहा है तो उसकी वजह क्या है? मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना? अगर आप लेना ही चाहते हैं छुट्टी तो किस तरह से ले सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आगे शेयर करिए। बहुत सारे लोग जो है ना छुट्टी किस लिए मांगते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो सऊदी अरब आते हैं वर्क वीज़ा पे, आने के बाद जो है कुछ टाइम काम करने के बाद वो लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है? 2 तरीके के लोग हैं, किसी-किसी को इमरजेंसी होती है, किसी को नहीं होती है। नहीं मिलने की वजह क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब देखो, कोई कफ़ील जो है अपने एक वर्कर को बुलाया है, तो वो एक भरोसे से बुलाता है। देखो, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ कोई आपको न्यूज़ रिपोर्ट उठा के दिखाना नहीं है मेरा काम, ठीक है ना? तो कफ़ील छुट्टी नहीं देने की वजह क्या होती है? अब वो बंदा बुलाया, बुलाने के वो पैसा लगा के बंदा बुलाता है। बुलाने के बाद में वो बंदा 5-6 महीने रुकेगा, उसके बाद बोलेगा कि मेरे को छुट्टी जाना है या तो मेरे को फाइनल जाना है, ठीक है? इस तरह से वो अक़ामा बनने के बाद अगर बोलेगा तो मसला हो जाता है। देखो, आपको जाना ही है तो 3 महीने के अंदर-अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक कुछ कफ़ील है जो कि 3 महीने तक अक़ामा नहीं बनाते। कुछ कफ़ील है 1 ही महीने में अक़ामा बना देते हैं, लाइसेंस बना देते हैं, सब बना देते हैं, ठीक है? मैं ये डोमेस्टिक वर्कर्स की बात कर रहा हूँ जो कि हाउस ड्राइविंग में काम करते हैं या आमिल मंज़िली में काम करते हैं, ठीक है ना? इस तरह से। तो दोस्तों, कफ़ील छुट्टी नहीं देने की वजह तो यही है कि वो डरता है कि कहीं ये बंदा जाके वापस नहीं आया तो मेरा पैसा नुकसान हो जाएगा, ठीक है? फिर ये बंदा चला गया तो मेरे को दूसरा बंदा मिलेगा नहीं जल्दी, ये भी एक होता है, क्योंकि अब देखो, वो जो बंदा आता है ना, वो आने के टाइम पे ये लोग क्या-क्या सोच लेते हैं कि भैया हमारा आमिल आ रहा है, आमिल यानी वर्कर आ रहा है और ये आराम से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल काम कर लेगा, हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा, इस तरह से ये सोचते हैं। फिर बंदा आने के बाद अचानक बोलेगा कि मेरे को छुट्टी जाना है या तो फाइनल एग्ज़िट जाना है। तो फिर वो कफ़ील कन्फ्यूज़ हो जाएगा। फिर जब वो सताना चालू करेगा, बोलेगा मेरे को इतना पैसा दे, तेरे को भेज देगा। पहले तो देगा नहीं, सऊदी लोगों की जान चली जाती है फाइनल एग्ज़िट माँगने पे। छुट्टी तो 1 साल, 1.5 साल के बाद दे देता है, कोई अच्छा कफ़ील रहेगा तो दे देता है। ठीक है ना? देखिए, ये रूल्स है, ये यानी कि ये वजह है कि छुट्टी कंपनी में भी नहीं मिलती है। कंपनी में तो भैया कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं लोग, ठीक है ना? 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो साइन करके आते हैं। अब ये जो डोमेस्टिक वर्कर जो है ना, जो कफ़ीलों के पास काम करते हैं, ये कफ़ील खुद ही इनको कॉन्ट्रैक्ट लिख के नहीं देता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हर वो चीज़ होता है जो कि काम लगाना है। लेकिन ये लोग उससे ज़्यादा काम लगाते हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट देते नहीं हैं, ठीक है ना? जो एग्रीमेंट होता है वो पेपर नहीं देते ये लोग, लिखावट में पेपर देते ही नहीं है। क्योंकि वो देंगे तो जितना काम उसमें मेंशन होता है वही काम लगाना होता है, अगर वो एक्स्ट्रा काम लगाएँगे, अगर बंदा खुदा ना खास्ता केस कर देगा तो वो बंदा फँस सकता है, इसीलिए एग्रीमेंट पेपर नहीं देते, ठीक है? अब देखो, छुट्टी माँगना है, अगर आपको इमरजेंसी है, छुट्टी माँगना है तो किस तरह से माँग सकते हैं? देखो भाई, अब वो तुम सब कुछ देने के बाद भी कफ़ील दिया तो देता है, नहीं तो नहीं देता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको कफ़ील देगा ही देगा, ठीक है ना? और एक बात आपको बताऊँगा एंड में, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी, वो लोगों के लिए जो लोग पूरे को जाना चाहते हैं यहाँ से, फाइनल एग्ज़िट लगा के जाओ, ठीक है? तो आप छुट्टी कैसे माँगना है कि आपको अगर घर पे इमरजेंसी है, आपके घर से कोई अगर हॉस्पिटल में, माँ हॉस्पिटल में या बाप हॉस्पिटल में या बीवी हॉस्पिटल में या बच्चे हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, बहुत ही इमरजेंसी है, तो वहाँ से इमरजेंसी पेपर मँगाना चाहिए आपको, ठीक है? हॉस्पिटल वालों को बोलना चाहिए कि हमको एक पेपर बना के दो जो कि इमरजेंसी के बारे में लिखा हुआ हो उसमें, और वो मेरे को बुला रहा हो। इस तरह से पेपर वहाँ से बना के मँगाना चाहिए। वो पेपर जो है कफ़ील को बताना चाहिए। ठीक है? तो वो देखने के बाद अगर अच्छा दिल वाला कफ़ील रहेगा, तो वो जो है आपको 1 महीने की, 15 दिन की इमरजेंसी छुट्टी लगा के दे देगा। अगर खराब कफ़ील रहेगा, जो सरफिरा कफ़ील रहेगा, वो तो बिल्कुल भी नहीं देगा, ना वो पेपर देखेगा, ना वो छुट्टी देगा, ना वो पेपर देखने के बाद भी छुट्टी नहीं देगा, आपसे बात ही नहीं करेगा, वो आपको मिलेगा ही नहीं। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट करके बताना, ठीक है? अगर कोई अपना इंतकाल कर जाता है अपने गाँव में या अपने शहर में, अपने सिटी में, अपने देश में, अपने घर से कोई भी, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन किसी का इंतकाल हो जाता है, इंतकाल होने के बाद अगर बताएँगे कि इंतकाल हो गया, तो यहाँ क्या बोलते हैं पता है आपको? खलास उनका इंतकाल हो गया, जाके क्या करोगे?
ये तो हकीकत है, जाके करेंगे क्या? जाने के गए तक तो वहाँ पे मैयत को रखेंगे नहीं, दफना देंगे, ठीक है? अब ये लोग क्या है अपने फ़ायदे का सोचते हैं, ये बंदा जाके आने में जो है लेट कर देगा, फिर मेरे को इधर मसला होता है। इस तरह से ये होता है, ठीक है ना दोस्तों? अब देखो कफ़ील सता रहा है या आपको काम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? कफ़ील सता रहा है, काम नहीं समझ में आ रहा है या सैलरी नहीं दे रहा है, बहुत ही सता रहा है, तो पहली फुर्सत में आपको वो बंदे से कॉन्टैक्ट करना चाहिए जो बंदा आपको वीज़ा दिया था। क्यों करना चाहिए? वो बंदा आपके कफ़ील को बात करेगा। अगर आप ऑफ़िस से आते हैं तो ऑफ़िस वाला सीधा बोल देगा कि मेरा दख़ल नहीं है, मेरा काम था तुमको भेजना और मैं भेज दिया। अगर कोई बंदा जैसा कि यहाँ मौजूद है, कोई वो वीज़ा भेज रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कफ़ील उसकी जान-पहचान में रहेगा या कफ़ील उससे बात करता रहेगा, तो वो बंदे को आप बोल सकते हैं कि भैया कफ़ील को इस तरह से सुनाओ, मेरे को काम नहीं करना है। लेकिन ये कब बोलना है आपको? 3 महीने से पहले बोलना है। 3 महीने से पहले बोलेंगे तो अख़ामा नहीं बनेगा, खर्चा कम होएगा, आप जा सकते हैं। अगर इक़ामा बनने के बाद में अगर आप बोलोगे कि मेरे को फाइनल जाना है, मेरे को काम नहीं करना है, आपको नहीं करना है, आपको जाना ही है ना, तो आपको डट के रहना है। डरना नहीं है, डट के रहना है, मेरे को जाना ही जाना है। वो तंग आके खुद भेज देगा या फिर वो आपसे पैसे की डिमांड करेगा कि मेरा वीज़ा का इतना पैसा लगा है, वो मेरे को दे दो और चले जाओ। ऐसा भी होता है। कुछ कफ़ील होता है जो कि गुस्से के मारे ले जाके मज़रे में छोड़ देता है, कहीं दूसरे के पास छोड़ देता है या पुलिस में दे देता है, इस तरह से। कुछ कफ़ील है कि धमकियाँ भी देते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो ये रूल्स है भैया यहाँ के, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पर मैं आपके साथ वो शेयर किया हूँ। ठीक है? अगर आपके माँ-बाप, भाई-बहन कोई अगर हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी जाना है, अब देखो कुछ लोग क्या बहाना बनाते हैं मालूम है आपको? कि भैया जो है घर सँभालने वाला मैं ही हूँ और मैं जो है यहाँ पे हूँ और घर में हमारे परेशान हैं। देखो भाई घर वाले परेशान हैं तभी तो हम यहाँ पर आते हैं कि घर वाले खुश रहें। जब यहाँ रहेंगे तो ही हम पैसा भेज सकते हैं, ठीक है? अब देखो भाई हर लोगों की एक अलग-अलग परेशानी, अलग-अलग सिचुएशन होती है, अलग-अलग बातें होती हैं। अगर इस तरह की हम बातें करते बैठेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक जाता है। ठीक है ना? तो छुट्टी लेना है इमरजेंसी, रिक्वेस्ट करना चाहिए कफ़ील को कि मेरे को इमरजेंसी जाना है और मैं जाकर के वापस आ जाऊँगा प्रॉमिस। देखो ये छुट्टी नहीं देने की और एक भी वजह ये है कि जो कुछ लोग हैं पहले जो इस तरह से बोल के गए थे वो लोग वापस नहीं आए। सऊदी अरब में क्या होता है ना अगर कोई एक बंदा गलत कर देता है, तो यहाँ पर हर एक कबीले का ग्रुप बना हुआ होता है। लेडीज़ का ग्रुप होता है, जेंट्स का ग्रुप होता है, फैमिली का ग्रुप होता है व्हाट्सएप में, स्नैपचैट्स में। ये ग्रुप में डाल देते हैं। अगर कोई एक बंदा गलती कर दिया तो वो बंदा समझो वो बंदा छुट्टी गया वापस नहीं आया, तो ये लोग ग्रुप में डाल देंगे कि हमारा ड्राइवर गया था और वो वापस नहीं आया, वो धोखा दिया। तो ये सबको पता चल जाता है, वो फैमिली से यानी वो कबीले से वो कबीले को, वो कबीले से इस तरह से ये लोग क्या है ना भरोसा भी नहीं करते हैं कि बंदा ये जा कर के वापस नहीं आएगा। ऐसे भी होता है। ठीक है? तो इमरजेंसी छुट्टी चाहिए, इमरजेंसी छुट्टी लेना है, तो भैया एक ही रास्ता है, कफ़ील से रिक्वेस्ट करो, थोड़ा आँसू बहाओ कफ़ील के सामने, रो-धो, फिर बोलो उसको वीडियोज़ बताओ, फ़ोटोज़ बताओ। इंशाअल्लाह उसका दिल पिघल जाएगा, तो वो आपको इमरजेंसी छुट्टी दे देगा। ठीक है? अगर आप यहाँ आने के बाद 5-6 महीना गुज़र गया है आप लोगों को, तो आपका कफ़ील सैलरी नहीं दे रहा है, सता रहा है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? इंशाअल्लाह आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं अगला वीडियो बना करके आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। इंशाअल्लाह वो वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी शेयर करूँगा। आपको क्या करना चाहिए, आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ जो भी करेंगे वो थोड़ा-सा लेट होता है काम लेकिन होता है, सब्र करना पड़ेगा क्योंकि भाई गल्फ है यहाँ अपना कुछ नहीं चलता है, जो भी चलता है यहाँ के सिटीज़न्स का ही चलता है। ठीक है? और एक बात कंपनी का अलग है, डोमेस्टिक वर्कर्स का अलग है। कंपनी वालों को छुट्टी चाहिए अगर होगा तो वो कंपनी वालों को लिख के देना पड़ेगा पहले। कोई भी कंपनी में अगर वो 2 साल काम कर लिया है, उसका 2 साल होने को है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म होने को है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 2 महीने पहले से उसको लिख के देना पड़ेगा कि मेरे को छुट्टी जाना है या फाइनल एग्ज़िट जाना है। ठीक है ना? अलग-अलग रूल्स है, अलग-अलग कामों के। डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए यहाँ कोई ज़्यादातर सुविधा तो है नहीं। ठीक है, ना इंश्योरेंस कार्ड बनता है, ना कुछ बनता है यहाँ पे। बस कफ़ील के अंडर रहते हैं, जैसे कफ़ील बोलेगा वैसे काम करते रहना पड़ेगा, ये हकीकत है। दोस्तों जो वीडियो मैं बनाया हूँ ये वीडियो, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है या आपके दोस्त के साथ ऐसा हुआ है? आप लोग ज़रूर बताना, क्यों बताना चाहिए आपको कि जो दूसरे लोग आके आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। ज़ाहिर-सी बात है फ़ेसबुक में ज़्यादातर लोग कमेंट्स पढ़ते हैं पहले।
तो आप लोग बताइए, सही बातें बताइए ताकि लोगों को उसके बारे में नॉलेज हो सके। अगर आपको पता है कि किस तरह से हम इमरजेंसी छुट्टी ले सकते हैं, जो कि अच्छा रास्ता आप बता सकते हैं, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बताऊँगा कि आप लोग किस तरह से कफ़ील के साथ लड़ झगड़ के आप यहाँ से छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है ना? माअ सलामा, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।